सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा के लोगों का राजनीतिक जीवन की हड़प्पा कल्चर में, सिंधु सभ्यता में लोगों का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। इसके बारे में लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला है। हड़प्पा के लोगों का राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आधार नहीं था, क्योंकि हड़प्पा के लोग व्यापार की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक वर्ग का दबदबा था। मतलब हड़प्पा के इसमें यह बोला गया है कि जो इस कल्चर के लोगों का जो पॉलिटिकल संगठन का ना कोई स्पष्ट आधार नहीं है। मतलब यहाँ पर राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आधार या आभास हमको नहीं मिलता। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स से भी ज्यादा किस पे ज्यादा अट्रैक्टेड थे, किस पे उनका ज्यादा ध्यान रहता था, बिजनेस पर। यह बात इसमें बोली गई है, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि शासन व्यवस्था में व्यापार वर्ग का दबदबा था। मतलब जो वहां गवर्नेंस करते भी थे ना, वो लोग कौन थे? बिजनेसमैन लोग ही थे। जो बिजनेस करने वाले लोग थे ना, वही लोग गवर्न भी करते थे। अगर आप आज के रेफरेंस में देखोगे तो अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? अभी शासन व्यवस्था में है, पूरा पॉलिटिक्स अभी वो देखते हैं, राष्ट्रपति है। लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति होने से पहले क्या थे? वो एक बिजनेसमैन थे। तो एक बिजनेसमैन क्या है? एक राष्ट्रपति है। उसी प्रकार उसी रेफरेंस में आप इसको समझ सकते हो कि शासन व्यवस्था में भी व्यापार वर्ग का दबदबा था। मतलब जो बिजनेस करते थे वही लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, वही लोग शासन व्यवस्था में भी है। ये बात उसमें बोली गई है। फिर से पढ़ देता हूं। हड़प्पा के लोगों का राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आधार या आभास नहीं मिलता है, क्योंकि हड़प्पा के लोग व्यापार की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड थे। मतलब ये लोग पॉलिटिक्स में कम, ज्यादातर अट्रैक्टेड बिजनेस में थे। इनका जो ध्यान था, इंटरेस्ट था, वो किस में था? बिजनेस में था। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग पॉलिटिक्स करते भी थे ना, वो बिजनेसमैन ही थे। शासन व्यवस्था में भी दबदबा किनका ज्यादा था? जो बिजनेस करते थे, जो लोग व्यापार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोला है कि हंटर के अकॉर्डिंग मोहेंजोदारो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। हंटर क्या थे? एक विद्वान थे। उनके अकॉर्डिंग जो हड़प्पा और मोहेंजोदारो जो शहर है, मैं आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान में शहर है मोहेंजोदारो, वहां का जो शासन व्यवस्था है ना, वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक है। अब राजतंत्रात्मक का नाम से पता चला, राजतंत्र यानी कि राजा वाला व्यवस्था, राजा बोलेगा प्रजा सुनेगी। मतलब राजा महाराजा वाला सिस्टम मोहेंजोदारो में नहीं था। वहां पर कौन सा था? जनतंत्रात्मक। जन मतलब पब्लिक, आम पब्लिक, ठीक है। तो उनका शासन था, यानी कि डेमोक्रेसी था। आप ऐसा समझ सकते हो। जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो भारत में राजतंत्रात्मक थोड़ी ना, लोकतंत्रात्मक है। भारत क्या है? एक जनतंत्रात्मक देश है। यहाँ पर लोकतंत्र है। जन यानी कि पब्लिक, लोक यानी कि भी पब्लिक। यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर राजा जो बोलेगा वो नहीं चलेगा।